वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? होप कि आप सब ठीक होंगे एंड स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है आज मतलब के 16 जुलाई तक चुपचाप बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के रिलीज हुई टोटल 20 वेब सीरीज एंड मूवीज जो सभी अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी हैं। इनमें से कुछ नई हैं और कुछ पुरानी, जिनको अभी हिंदी डब में अवेलेबल किया गया है। तो अगर आपने इस हफ्ते के बड़े बड़े कंटेंट को देख के खत्म कर दिया है और अभी देखने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, तो ये लिस्ट आपके लिए बड़े काम की होने वाली है। तो इसे एंड तक जरूर देखना, जिसमें मैं दूर दूर से ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज। और अगर इस लिस्ट में से आपको कोई मूवी या सीरीज मिल नहीं रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। और ऐसे ही अपडेट्स लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए आप भी हमारी 50,000 की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए अब इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 20 पे है एक हिंदी डब अडल्ट कॉमेडी ड्रामा अमेरिकन वेब सीरीज यंगर, जिसके कई सीजन 2015 से लेकर 2021 तक आ चुके हैं और अब इंडिया में इसे वूड सेलेक्ट के OTT प्लेटफॉर्म पे 15 जुलाई से हिंदी डब में रिलीज किया जा रहा है और हर रोज के हिसाब से एक एक एपिसोड करके रिलीज किया जाएगा। जिसकी कहानी एक 40 साल की औरत लीजा की है, जिसका डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक टीनेज बेटी भी है। वो अचानक से एक 26 साल के लड़के से मिलती है, जिस लड़के को लगता है कि वो दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं, जिनमें प्यार का कनेक्शन हो जाता है। तो लीजा भी इस खेल को जारी रखने वाली है और कैसे अपनी एज को छुपाती हुई आगे बढ़ती है, वो काफी बढ़िया सिचुएशनल कॉमेडी पैदा करने वाली है। नंबर 19 पे है हॉलीवुड की एक इंग्लिश 18+ क्राइम इन्वेस्टिगेशन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्टोन, जो वैसे तो 2010 की मूवी है लेकिन ओनली इंग्लिश में ही, बट बढ़िया मूवी है और Amazon प्राइम पे अभी ऑन डिमांड अवेलेबल की गई है। जिसकी कहानी है एक क्रिमिनल की, जिसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जला के मार डाला था। अब उसका केस एक ऐसे ऑफिसर के पास जाने वाला है जो अभी इस केस के बाद रिटायर होने जा रहा है, लेकिन उस क्रिमिनल को इस ऑफिसर को कन्विंस करना होगा कि वो अभी पूरी तरह से बदल चुका है, जिसमें वो तो फेल हो जाता है लेकिन अभी उसकी वाइफ इस केस में इन्वॉल्व होने वाली है, जो एक बढ़िया मूवी है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही रेकमेंड की है। नंबर 18 पे है नेटफ्लिक्स की एक कोरियन एक्शन कॉमेडी मसाला मूवी द पायरेट्स, जिसे वैसे तो इस साल के शुरू में ही नेटफ्लिक्स पे कोरियन एंड इंग्लिश में ही रिलीज किया गया था और अब बाकी लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसकी कहानी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के जैसी ही है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं कह सकते। जिसमें भी एक पागल से कैप्टन की कहानी है जो एक टीम और शिप लेके खजाने की खोज में निकलता है, लेकिन खुले समंदर में उसके और भी कई दुश्मन हैं जो उसको और वो उनको काफी तंग करने वाला है, लेकिन हमें काफी एंटरटेन करती है ये मूवी। नंबर 17 पे है साउथ की एक एक्शन कॉमेडी मसाला मूवी राजा द ग्रेट, जिसमें रवि तेजा मेन रोल में है और अभी कुछ टाइम पहले ही ये मूवी हिंदी डब में गोल्ड माइंस के चैनल पे टीवी प्रीमियर की गई है। जिसकी कहानी है जन्म से ही एक अंधे बंदे की, जिसकी आंखें तो काम नहीं करती लेकिन बाकी सेंस उसके आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और ऊपर से ये एक फाइट मास्टर भी है और इसे मिलने वाली है एक लड़की जिसकी जान के पीछे पड़े हैं कुछ बुरे लोग। अब ये कैसे हमें हंसाते हैं और उस लड़की ने ऐसा क्या किया है जिससे वो बुरे लोग उसके पीछे पड़े हैं, वो सब इस कहानी में देखने को मिलेगा अब हिंदी डब में। नंबर 16 पे है साउथ की ही एक हॉरर कॉमेडी मूवी बायामा इरिकू, जो वैसे तो 2017 की मूवी है लेकिन अभी इसे हिंदी डब में रिलीज किया गया है। जिसकी कहानी है एक बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप की, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है लेकिन उसके साथ कुछ भूतिया प्रॉब्लम्स हैं, तो बाकी उसके फ्रेंड्स एक तांत्रिक को लेके उसके पास पहुंच जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो भूतिया प्रॉब्लम्स अब उनकी भी बैंड बजाने वाली है, जो हमें काफ़ी हंसाने वाली है। नंबर 15 पे है साउथ की 2022 की हिंदी डब एक्शन क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी वर्दा द रेबेल, जिसे अभी 9 जुलाई को यूट्यूब के एडवाइस मीडिया चैनल पे हिंदी डब में रिलीज किया गया है। और कहानी शुरू होती है एक बड़े गैंगस्टर से, जो अपने एक भरोसेमंद आदमी को बहुत से पैसे देते हुए एक डील करने के लिए भेजता है और उसके बाद उस आदमी का बेटा अपने फादर को ढूंढता फिर रहा है, जो उसी डील वाले दिन के बाद लापता हो जाता है। तो अब कैसे एक बेटा अपने पिता को ढूंढता है इन क्रिमिनल्स के बीच, वही एक्शन मिस्ट्री और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा इस नई मूवी में। नंबर 14 पे है 2022 की एक पाकिस्तानी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी चक्कर, जो इसी साल कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसकी कहानी है ज़ारा नाम की एक लड़की की, जो एक बड़ी एक्ट्रेस बनने के साथ साथ उसके काफ़ी दुश्मन भी बन चुके हैं और उसकी फैमिली में है उसकी जुड़वा बहन, जिसकी शादी हो चुकी है और फिर आगे इस कहानी में ज़ारा का मर्डर हो जाता है, तो शक जाता है उसके सारे दुश्मनों पे। लेकिन अब कहानी में सभी मासूम बनते हुए बचने के चक्कर में हैं, लेकिन असली चक्कर क्या है वो इस मूवी चक्कर में देखने के लिए मिलेगा।
नंबर 13 पे है साउथ की ही एक और क्राइम एक्शन थ्रिलर मसाला मूवी ब्लैक, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी कुछ दिन पहले ही जी सिनेमा पे इसका हिंदी डब में प्रीमियर किया गया, जिसकी कहानी एक पुलिस कांस्टेबल आदित्य की है, जिसके ड्यूटी पे रहते हुए एक मर्डर और एक बड़ी रॉबरी हो जाती है, तो सारा शक उस पे जाता है। तो वो अपनी इमेज को सीरियसली लेते हुए अब अकेला ही इस केस को सॉल्व करने वाला है। बाकी आप देखिए कैसी है ये कहानी और मूवी, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपने देख ली है तो। नंबर 12 पे है पाकिस्तान की 2022 की एक रोमांटिक कॉमेडी मसाला मूवी दम मस्तम, जो कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी टीवी प्रीमियर होने के बाद अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी तो वही कुछ घिसी पिटी सी है लेकिन अब आ गई है तो ट्राई कर सकते हैं। जिसमें एक लड़का जिसके बचपन का प्यार है एक लड़की जिसका एक बड़ी डांसर बनने का सपना होता है। तो शुरू में ठीक ठाक सी कॉमेडी और बाकी की कहानी टाइम पास वाली है, जिसे और कुछ नहीं तो टाइम पास करने के लिए देख सकते हैं। नंबर 11 पे है एक हिंदी डब एडवेंचर एनिमेशन मूवी द लैंड बिफोर टाइम का पार्ट 14, जो 2016 में रिलीज हुई लेकिन अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी है कुछ डायनासोर्स के टाइम की, जिनके रहने वाली जगह पे एक ज्वालामुखी फटने वाला है, जिसकी वजह से उनकी जान पे तो बन ही आती है, लेकिन अगर जिंदा बच भी गए तो सब वहाँ से बेघर भी होने वाले हैं, जिनको आगे ट्रैवल करते हुए एक नई जगह ढूंढनी होगी। नंबर 10 पे है 2021 की एक मराठी क्राइम ड्रामा मूवी जयंती, जो अभी हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी है एक आम से लड़के की जो पूरा दिन नाकारा घूमता रहता है, लेकिन फिर उनके गांव में होता है एक मर्डर जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देता है। बाकी कहानी में क्या होता है और एंड क्या होगा अब हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है। नंबर 9 पे है एक पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी रॉन्ग नंबर 2, जो वैसे तो काफ़ी पुरानी मूवी है लेकिन अभी इसे विडली नाम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी एक अमीर परिवार की बेटी की है जिसे एक गरीब के बच्चे से प्यार हो जाता है। बच्चा मेरा मतलब छोटा बच्चा नहीं, मेरे बाबू वाला बच्चा। लेकिन लड़की के पिताजी को कुछ और ही कन्फ्यूजन हो जाता है, जो कहानी में काफ़ी बढ़िया सिचुएशन कॉमेडी लाता है। नंबर 8 पे है हॉलीवुड की 2015 की हिंदी डब एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बैच ऑफ ऑनर, जो अभी हिंदी डब में ऑन डिमांड देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है और कहानी है एक लेडी ऑफिसर की जो अपने ही पार्टनर को एक केस के लिए अरेस्ट करवा देती है और उसे भी एक नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां वो एक और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जिसपे 2 ऑफिसर पे शक होता है कि गलत तरीके से उन्होंने एक लड़के का कत्ल किया है। लेकिन इस केस को लेके उस लेडी ऑफिसर की जान भी खतरे में आने वाली है, तो कैसे बच पाती है और कौन उसको मारना चाहता है वो इस कहानी में देखिए। नंबर 7 पे है एक वॉर एक्शन सस्पेंस सर्वाइवल थ्रिलर मूवी फॉरबिडन ग्राउंड, जो वैसे तो 2013 की मूवी है लेकिन अभी इसे हिंदी डब करते हुए इंडिया में ऑन डिमांड रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की है, जब ब्रिटिश और जर्मन आर्मीज की लड़ाई हो रही थी। तो ब्रिटिश आर्मी का एक सार्जेंट लड़ते लड़ते हुए एक जर्मन एरिया में पहुंच जाता है और जब थोड़ा होश में आता है तो अपने आप को अकेला पाता है और बाद में वहीं उसे 2 और ब्रिटिश आर्मी के फौजी मिलते हैं, जो तीनों मिलकर जर्मन आर्मी की आंखों से बचते हुए ब्रिटिश लाइन में वापस पहुंचना चाहते हैं। नंबर 6 पे है एक हॉलीवुड हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डोमिनिक, जो 2021 में यूएस के थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन अभी हिंदी डब करने के बाद इसे इंडिया में ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी है एक लड़की की जिसकी बीमार माँ कोमा में हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स एक नया एक्सपेरिमेंट करते हुए इस लड़की के दिमाग को उसकी माँ के दिमाग से अटैच करने के बाद उसे उसकी माँ की यादों की दूसरी दुनिया में मिलवाने वाले हैं। लेकिन उस दूसरी दुनिया में उसकी माँ के साथ साथ कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं और इस लड़की का भी एक हिस्सा वहीं पे रह जाता है, जो इसे और इसके आसपास वाले लोगों को खतरे में डालने वाला है। नंबर 5 पे है 2022 की ब्रिटिश हिंदी डब रॉयल एडवेंचर फैमिली ड्रामा मूवी का सीक्वल डाउनटाउन एबे द न्यू एरा, जिसे अभी हिंदी डब करने के बाद इंडिया में ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है और इसका पार्ट 1 जो इसी नाम के साथ 2019 में रिलीज किया गया था, वो भी हिंदी डब में देखने के लिए ऑन डिमांड अवेलेबल है, जो मैंने तो अभी तक नहीं देखी, लेकिन इसकी कहानी 20th सेंचुरी के फ्रांस की है, जिसमें वहाँ के एक शाही परिवार की कहानी दिखाई जाती है और इसी नाम की एक सीरीज भी आई थी जिसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। अब ये मूवी 2 पार्ट्स में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है। नंबर 4 पे है द एम्बुश, जो 15 जुलाई से हिंदी डब में लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है, जिसकी कहानी कुछ एमिरात सोल्जर्स की है जो एक राउंड के लिए निकलते हैं टेररिस्ट एरिया में, लेकिन वहां पे उनके ऊपर अटैक हो जाता है, तो उनकी आर्मी की ओर से अपनी इस टीम को बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया जाता है, जिसको इस पूरी कहानी में एक्शन के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 3 पे है साउथ की एक डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी कोलामावू कोकिला,
जो अभी हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी है, और 29 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली गुड लक जेरी की ओरिजिनल कहानी वाली मूवी है। और गुड लक जेरी इसी मूवी की रीमेक होने वाली है, जिसमें कहानी पंजाब में सेट है और कोलामावू कोकिला की साउथ में। और कहानी है एक गरीब लड़की की जो पैसों की तंगी के कारण कुछ ड्रग्स का बिजनेस करने वाले गैंगस्टर्स के साथ काम करने लगती है। लेकिन जहाँ पे साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा मेन रोल में है, वहीं गुड लक जेरी भी इससे कम नहीं होने वाली, बल्कि पंजाबी गालियों के तड़का और बाकी दिग्गज एक्टर्स के साथ हो सकता है कि गुड लक जेरी हिंदी ऑडियंस को ज्यादा पसंद आ जाए। तो अभी आगे आप लोगों पे छोड़ता हूँ। तो 29 जुलाई को गुड लक जेरी देखने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सी मूवी ज्यादा बेटर लगी। नंबर 2 पे है साउथ की 2022 की नई एक्शन मसाला मूवी राजा विक्रमार्का, जिसे अभी YouTube के वैम इंडिया मूवीज के चैनल पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, और जिसकी कहानी है एक NIA एजेंट की जो गुरु नाम के एक बड़े गैंगस्टर को उसका हमला नाकाम करते हुए पकड़ लेता है जब वो होम मिनिस्टर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अभी वो गुरु जेल से बाहर आने वाला है और अब जंग राजा और गुरु के बीच में होने वाली है। नंबर 1 पे है Amazon प्राइम की और मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर साहब की एक नई इंग्लिश डब पीरियड एडवेंचर एक्शन थ्रिलर सीरीज बाउंडलेस, जो अभी 15 जुलाई को बिना बताए ही Amazon प्राइम पे इंडिया में रिलीज कर दी गई है। जो इसके ट्रेलर से एकदम धांसू एक्शन एडवेंचर सीरीज लग रही है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। जिसकी कहानी है स्पेन के 237 लोगों की जो खुले समंदर में एक बड़े खजाने और बड़ा नाम कमाने की खोज में दूर कहीं निकल जाते हैं, जो 2 बड़ी शिप पे सवार होते हैं और उनके होते हैं 2 अलग अलग लीडर्स, जिनकी खजाने की खोज के साथ साथ उनका आपसी कंपटीशन भी जारी रहता है। तो उनको खजाना मिलता है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन उनमें से सिर्फ 18 लोग ही वापस आने वाले हैं। तो इस कहानी में उनके साथ क्या होता है और कैसी नई नई जगहों से होते हुए वो 18 जाने वापस आते हैं, वही इस कहानी में एक्शन और एडवेंचर के साथ दिखाया जाएगा। बाकी प्रोफेसर साहब हैं तो एक बार ट्राई तो करनी बनती है। तो आज की अपडेट में इतना ही। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप भी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए हमारी 50,000 की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और डेली अपडेट्स और कोई भी सवाल के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें, तभी आपकी जिंदगी सुकून भरी और खुशहाल बनेगी।